I welcome you to the Yajurova Academy's channel. My name is Jigar Shukla and today we are going to learn animal classification. This chapter is going to be useful for 10th Maharashtra board and 9th CBSE. So let us start the chapter. फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं कि किन लोगों ने ट्राई किया क्लासीफाई करने के लिए। तो सबसे पहले ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने ट्राई किया। उनके बॉडी साइज, हैबिट और हैबिटेट्स के हिसाब से इसको आर्टिफिशियल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं, जो ज़्यादा कुछ यूज़फुल नहीं है आज के लिए हमारे लिए। फिर नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो आया, जो कि बेस्ड था बहुत सारे अलग अलग क्राइटेरिया पे, जैसे कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, टाइप्स ऑफ सेल, क्रोमोसोम्स, उनके बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने उनको क्लासीफाई किया, जो यूज़फुल भी है और हम आज भी उसको फॉलो करते हैं। एक इवोल्यूशन पे बेस्ड जो है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी बीच में आया था, जिसको प्रैक्टिस में लाया था डबॉन्स्की ने और मियर ने। तो ये थोड़ा सा हिस्ट्री है, तो ध्यान रखना, कभी फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं कि आर्टिफिशियल मेथड जो है वो किसने लाया था, तो साइंटिस्ट के नाम पूछ सकते हैं। तो बस एक थोड़ा सा है टॉपिक था। चलिए, ट्रेडिशनल मेथड है एनिमल क्लासिफिकेशन की। हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था इनको, कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में, और उसका डिफरेंशिएशन है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में क्या मेन डिफरेंसेस हैं। तो उनमें नोटोकोड रहती है और नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकोड नहीं रहती। अच्छा, नोटोकोड एक सपोर्ट स्ट्रक्चर है बॉडी में जो सपोर्ट देता है और फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है कुछ केसेस में। फिर फेरिंग्स इज परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स। फेरिंग्स क्या होता है? अपने गले में एक ऐसा हिस्सा जहाँ पे नाक की नली और ये जो अपने मुंह से जो नली जाती है ये मिलती है, ठीक है, उसको बोलते हैं फेरिंग्स। तो उसमें गिल स्लिट्स होता है, गिल स्लिट्स होता है, यानी वो इनको अलग अलग करता है। वहाँ पे एक लाइक ढक्कन जैसा कुछ होता है जो उसको अलग अलग करता है दोनों को। और गिल स्लिट्स नॉन कॉर्डेट्स में एब्सेंट होता है। हार्ट जो है वो वेंट्रल होता है, वेंट्रल मतलब अंदर की साइड होता है कॉर्डेट्स में। जैसे देखो, ह्यूमन जो है वो कॉर्डेट्स है, तो अपना जो हार्ट है वो बॉडी के अंदर की तरफ है। देखो, अंदर की तरफ मतलब वेंट्रल क्या होता है वो समझ लेते हैं। देखो समझो, हर एनिमल की बॉडी जो है उसका एक फिक्स जो है वो रेडियस होता है, यानी एक सर्कल हम इसको समझते हैं, बॉडी को एक सर्कल के तरीके से समझो। और हार्ट अगर सेंटर की तरफ होगा उस सर्कल के तो हम उसको वेंट्रल बोलेंगे, और अगर वो उसके सरकमफ्रेंस की तरफ होगा यानी बाहर की तरफ होगा, स्किन की तरफ होगा, तब हम उसको डोर्सल बोलेंगे। तो नॉन कॉर्डेट्स में अगर हार्ट होगा तो डोर्सल होगा, वेंट्रल नहीं होगा, अंदर की साइड नहीं होगा। पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट, यानी कि पीछे जो टेल होती है कॉर्डेट्स में, वो कोर्डाटा जो है उसका जो एंड वाला पार्ट है वो टेल जो है वहाँ पे ह्यूमन को भी है, ठीक है, हमको भी पूरी टेल नहीं आती लेकिन टेल बोन अभी भी है। और पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट, तो जो नॉन कॉर्डेट्स उनको कॉर्डाटा ही नहीं होता तो उनको टेल भी नहीं होती। इम्पॉर्टेंट है ये डिफ्रेंशिएशन, कई बार एग्जाम में पूछते हैं, तो प्लीज़ अच्छे से याद रखना है इसको। बेनिफिट क्या है, आखिर एनिमल्स को क्यों क्लासीफाई करना है, उसके कुछ बेनिफिट्स हैं। तो भाई स्टडी जो है वो कन्वीनियंट हो जाता है। फिर जो एनिमल्स हैं उनको अगर हम ग्रुप करते हैं एक साथ तो उनको समझने में बहुत आसानी होती है, पूरे के पूरे एंटायर एनिमल ग्रुप को। यानी जैसे अगर हम मैमल्स में से किसी एक मैमल को स्टडी कर लें तो पूरे के पूरे मैमल्स जो हैं उन सब के बारे में हमको एक आइडिया मिल जाता है। वैसे इट गिव्स आइडिया अबाउट एनिमल इवोल्यूशन, हम कैसे इवॉल्व हो उसका भी आइडिया देता है। जैसे हम लोग कहाँ से इवॉल्व हुए हैं, तो चिंपैंजी से इवॉल्व हुए, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। एनिमल्स कैन ईजिली बी आइडेंटिफाइड विद ग्रेट एक्यूरेसी, हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक्यूरेसी के साथ, ठीक है, यानी काफ़ी आसानी से उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर जो रिलेशनशिप है अलग अलग एनिमल्स का वो हमको पता चलता है क्लासिफिकेशन से। रिलेशनशिप मतलब जैसे छिपकली का रिलेशनशिप किससे है, डायनासोर से है ना। बैट्स और ह्यूमन जो है वो अलाइक है, दोनों मैमल्स हैं, वैसे वो रिलेशनशिप क्या है इनका वो हमको पता चलता है। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द हैबिटेट ऑफ ईच एनिमल एंड इट्स एग्जैक्ट रोल इन द नेचर, तो नेचर में उसका रोल क्या है और वो कहाँ रहते हैं, हैबिटेट यानी वो कहाँ रहते हैं, उनके बारे में अपने को अंडरस्टैंडिंग मिलता है, पता चलता है। एंड इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड वेरियस अडाप्टेशन शोन बाय एनिमल्स, और एनिमल ने कौन से अडाप्टेशंस लिए हैं वो भी पता चलता है। अडाप्टेशन मतलब फेवरेबल चेंज जो होता है, जब कोई एनिमल
जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है, अपने अंदर बॉडी में कुछ चेंजेस लाता है, उसको हम अडाप्टेशंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे बैर देखो, हमारे ईयर के जो बैर होते हैं उनको फर जो है वो कम होता है नॉर्मली जो, लेकिन जो कूल एरियाज है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है वहाँ के जो बैर हैं उनको जो फर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये एक तरह का अडाप्टेशन है। ठीक है, फिर अगर हम देखें बुल की बात करें तो यहाँ पे जो बुल है उनको वो फर ही नहीं होता है, लेकिन जो याक होते हैं वो भी एक तरह के बुल ही हैं, लेकिन उनको जो है बहुत सारे फर्स होते हैं। तो वो अडाप्टेशन, वो उसने अडाप्ट कर लिया उस लिविंग एनवायरनमेंट के हिसाब से, उस ठंड के हिसाब से। तो वो अडाप्टेशन भी हमको पता चलते हैं क्लासिफिकेशन के थ्रू। चलिए तो आगे जाते हैं। हम जो मोस्टली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन फॉलो करते हैं, और 8th में हमने प्रोकैरियोटिक्स यानी कि मनेरा के बारे में पढ़ा, बैक्टीरिया के बारे में हमने पढ़ रखा है, प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ रखा है हमने, और फंगस के बारे में 8th में पढ़ा था। फिर 9th में तुमको एक चैप्टर था प्लांट का, है ना, चैप्टर 7 करके था जिसमें प्लांट का क्लासिफिकेशन था, वो हमने पढ़ा। और अभी 10th में पढ़ने वाले हम लोग एनिमल क्लासिफिकेशन। तो ये रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है, उसने कैसे दिया है? पहले उसने देखा कि सेल में जो न्यूक्लियस है वो ऑर्गेनाइज्ड है कि नहीं, यानी जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो अगर सीधा साइटोप्लाज्म में है डायरेक्टली, तो उसको बोला प्रोकैरियोट्स। इसमें सारे के सारे बैक्टीरिया जाते हैं और इस किंगडम को नाम दे दिया उन्होंने मनेरा। फिर बोला कि चलो अगर वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस है तो उसको यूकैरियोट्स बोलते हैं। तो क्या यूनिसेल्युलर है? अगर यूनिसेल्युलर है तो हमने उसको बोला प्रोटिस्टा। इसमें वो अमीबा, यूग्लिना वगैरह आते हैं। अगर मल्टी सेल्युलर है तो बोला कि भाई सेल वॉल है क्या? अगर सेल वॉल है तो भाई फोटोसिंथेसिस करता है क्या? नहीं करता है तो फंगस, और करता है तो प्लांट। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं यहाँ तक। अगर सेल वॉल नहीं है तो हम उनको बोलते हैं किंगडम एनिमलिया, और एनिमल्स के बारे में हमको अभी ये चैप्टर में पूरा पढ़ना है। तो पूरा चैप्टर जो है हमारा 5th किंगडम पर बेस्ड है और हमें यही इस चैप्टर में पढ़ना है। चलिए तो आगे जाते हैं। इस किंगडम को 10 फाइलाज में हमने डिवाइड किया है स्टडी पर्पसेस के लिए। तो वो फाइलाज कुछ यहाँ आपके सामने मैंने लिखे हुए हैं। पहला पेरिफेरा है, दूसरा सेलेंटेराटा, दूसरा नाम इसका निडेरियन है, प्लेटीहेलमिन्थस, एस्किलमिन्थस या निमाटोड्स भी बोलते हैं इनको, फिर एनिलिडा, आर्थ्रोपोड्स, मोलुस्का, एकिनोडर्माटा, हेमिकोर्डाटा और कोर्डेट्स। ठीक है, तो यहाँ से 1 to 8 जो हैं वो सारे के सारे नॉन कोर्डेट्स हैं। हेमिकोर्डेट्स मतलब पार्ट कोर्डेटा, यानी इसमें बॉडी में जो है आधी बॉडी में कोर्डेट होता है और आधी बॉडी में जो है नोटोकोड नहीं होता है। और कोर्डेट्स में सारे के सारे जिसमें कोर्डाटा या फिर नोटोकोड जो प्रेजेंट रहता है, ये हमने अभी पढ़ रखा ऑलरेडी। तो ये फाइला का जो है वो क्लासिफिकेशन है। 10 फाइला में हम क्लासीफाई करता हूँ। अभी हम क्या करेंगे, एक एक फाइला से थ्रू जाएंगे और उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पढ़ते रहेंगे। ठीक है, और इस तरह से पूरा चैप्टर जो अपना ख़त्म करेंगे हम लोग। चलिए तो शुरू करते हैं। अभी पहला पेरिफेरा। तो ये जो एनिमल्स हैं ये सबसे सिंपलेस्ट बॉडी होती है इनकी, और इनको स्पंजेस भी बोलता है। ठीक है, ये ज़्यादा करके मरीन वाटर ड्वेलर्स हैं। कुछ लोग कुछ फ्रेश वाटर ड्वेलर्स भी, यानी ज़्यादा करके समंदर में मिलते हैं, या और कुछ कुछ ऐसे हैं जो पॉन्ड या रिवर्स में भी मिलेंगे। फ्रेश वाटर कहाँ पाया जाता है? तो पॉन्ड या रिवर में या वेल में। तो कुछ हैं ऐसे इनके वैराइटीज़ जो मिलते हैं, बाकी मोस्टली तो क्या है, ये मरीन एनिमल्स हैं। दीज एनिमल्स आर ऑलवेज अटैच टू अ सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम मतलब एक उनको बेस होता है, वो जनरली कैल्शियम कार्बोनेट या तो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। एंड डू नॉट शो लोकोमोशन, और वो अपनी जगह से हिलते नहीं है, यानी कि नीचे एक पत्थर जैसा, हड्डी जैसा जो रहता है, एक सबस्ट्रेटम रहेगा, एक बेस रहेगा, और उसके ऊपर जो है वो एनिमल्स जो है वो रहते हैं, वो उससे अटैच रहते हैं। और लोकोमोशन नहीं होता, यानी ये अपनी जगह से हिलते नहीं है। हैंस दे आर रेफर्ड एज सेडेंट्री, इसलिए उनको सेडेंट्री एनिमल्स बोलते हैं। सेडेंट्री मतलब ऐसे एनिमल जो अपनी जगह से नहीं हिलते हैं। दे बेयर न्यूमरस पोर्स ऑन कॉल्ड एज ऑस्टिया एंड ऑस्कुला। तो उन ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर बहुत सारे पोर्स होते हैं। पोर्स मतलब छेद होते हैं छोटे छोटे। वो छेद जो है 2 तरह के होते हैं, ऑस्टिया और ऑस्कुला। ऑस्टिया नाम के जो पोर्स हैं वो वाटर को अंदर लेता है, और जो ऑस्कुला नाम के पोर्स हैं वो वाटर को बाहर छोड़ता है। तो क्यों पानी अंदर लेना, बाहर छोड़ना है? देखो पानी के अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल भी होता है। ठीक है, वेस्ट होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं तो उनका जो
बॉडी जो है, उनके जो रिमेन्स हैं, जो ऑर्गेनिक मटेरियल होगा जो डाइजेस्ट कर सकता है वो ऑस्टिया के थ्रू अंदर लेता है, और ऑर्गेनिक मटेरियल को वो एब्जॉर्ब करके जो सिर्फ वाटर है और जो वेस्ट मटेरियल है उसको वो बाहर छोड़ देते हैं ऑस्क्यूला के थ्रू, ठीक है। तो दीज एनिमल फीड अप स्मॉल ऑर्गेनिज्म टेकन इन द बॉडी अलॉन्ग विथ वाटर। तो वो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिक मटेरियल को क्या करते हैं, पहले तो अंदर लेते हैं। वाटर इज टेकन इन थ्रू ऑस्टिया एंड गिवन आउट थ्रू ऑस्क्यूला। तो वाटर को वो अंदर लेते हैं, उसको ऑस्टिया बोलते हैं, और जब उसको बाहर छोड़ते हैं वो होल को हम क्या बोलते हैं, वो पोर्स को हम लोग बोलते हैं ऑस्क्यूला। दीज एनिमल्स हैव स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल जिनको हम कोलार सेल्स बोलते हैं। तो उनमें कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको कोलार सेल्स बोलते हैं। ये सेल जो है उनको वाटर में मूवमेंट के लिए हेल्प करता है, ठीक है, यानी कि वो बैलेंस को बनाए रखने के लिए हेल्प करता है, कोलार सेल्स। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैव असिमेट्रिकल बॉडी। एसिमेट्रिकल बॉडी मतलब उनके पूरे बॉडी में ऐसी कोई भी एक लाइन नहीं होगी जहाँ से अगर हम उसको काटे तो वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए, यानी उनकी बॉडी टेढ़ी मेढ़ी होती है बेसिकली समझने के लिए। असिमेट्रिकल मतलब देखो, जैसे ह्यूमन को अगर हम सर से नीचे से काटें तो एग्जैक्टली जो है वो दो हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। तो ह्यूमन की बॉडी जो है वो कैसी है, वर्टिकली सिमेट्रिकल है, यानी हमको ऐसा ऊपर से काटना पड़ेगा सीधा, है ना। हॉरिजॉन्टल सिमेट्री नहीं है हमारी, वर्टिकल सिमेट्री है। तो ये एनिमल्स कैसे होते हैं, कहीं से भी ऐसे नहीं होता है, ऐसा एक भी लाइन नहीं है जहाँ से इसको हम काटे तो वो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाए। हाफ्स यानी दो हाफ, दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो सके, यानी जिसमें मिरर कॉपी बन सके, ऐसा एक भी लाइन इनकी बॉडी में नहीं होती। तो हम उनको बोलेंगे एसिमेट्रिकल बॉडी टाइप, ठीक है। देयर स्पंजी बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्पाइक्यूल्स और स्पंजिन फाइबर्स। तो उनकी जो बॉडी है वो किससे सपोर्ट करता है उसको, फाइबर जो होता है, एक स्पंज जैसा फाइबर होता है, उससे वो सपोर्ट मिलता है उसको। फिर स्पाइक्यूल्स आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका। अभी भी हमने बात करी कि वो या तो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं या फिर सिलिका के बने होते हैं। सिलिका जो है वो रॉक लाइक मटेरियल होता है, ठीक है। These animals reproduce by an asexual method और sexual method। तो ये asexual method से भी reproduce हो सकते हैं और sexual method से भी reproduce हो सकते हैं। अच्छा, अब ये methods क्या हैं वो जरा थोड़ा सा मैं एक शॉर्टकट में तुम्हें बता देता हूँ। asexual method of reproduction में gametes का involvement नहीं होता, और sexual method of reproduction में gametes का involvement होता है। अब गैमेट्स क्या है, रिप्रोडक्टिव सेल्स है। ये मैंने टाइप्स ऑफ सेल में तुमको चैप्टर 1 में ऑलरेडी बता रखा है, और नहीं बताया तो जब हम चैप्टर 3 करेंगे और 2 करेंगे तो आपको और क्लैरिटी के साथ में पता चल जाएगा, ठीक है। तो अभी कल इतना रखो याद कि ये सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों मेथड से रिप्रोड्यूस होते हैं। बिसाइड्स दे हैव गुड एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन। इसके अलावा उनकी रीजनरेशन की एबिलिटी भी अच्छी होती है, ठीक है, यानी अगर उसको कहीं से काटो तो फिर से रीजनरेट हो जाएंगे। एग्जाम्पल्स लेते हैं, साइकॉन ये इधर वाला, स्पंजिया या बेथ स्पंज बोलते हैं ये इधर वाला बीच वाला, और स्पॉन्जिला ये लास्ट वाला, ठीक है। ये इनके एग्जाम्पल्स हैं, तो प्लीज़ ध्यान रखना, याद रखना। सेकेंड फाइलम की तरफ जाते हैं जिसका नाम है सिलेंटराटा या उसका दूसरा नाम है निडेरिया, ठीक है। बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स इज सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल मतलब वो सिलेंडर जैसे होते हैं, या फिर अम्ब्रेला लाइक होगी इनकी बॉडी, अम्ब्रेला जैसे देखी तुमने वैसी होगी। अगर सिलेंड्रिकल बॉडी है तब हम उसको बोलते हैं पोलिप, और अगर अम्ब्रेला लाइक है तो हम उसको बोलेंगे मेड्यूसा। अच्छा, मेड्यूसा तुम लोगों ने फिल्में देखी होगी, माइथोलॉजिकल जो फिल्में होती है उसमें एक कैरेक्टर है वो मेड्यूसा है, उसमें उसको बाल की जगह होते हैं स्नेक्स, और वो अगर किसी को डायरेक्टली आंखों में गेज करे तो वो पत्थर का बन जाता है। एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है, तो जो हाइड्रा वगैरह वो उसके जैसे दिखते हैं, इसलिए उसको मेड्यूसा बोलते हैं, ठीक है। चलो, मोस्ट ऑफ दीज एनिमल्स आर मरीन। ज़्यादा करके एनिमल्स मरीन है यानी समंदर में रहने वाले हैं। बट सम ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ड्वेलर्स। लेकिन कुछ है जो फ्रेश वाटर में भी मिल जाता है। फ्रेश वाटर मतलब पॉन्ड, रिवर, डैम वगैरह में, ठीक है। बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स इज रेडियली सिमेट्रिकल एंड डाइप्लोब्लास्टिक। इन एनिमल्स की बॉडी रेडियली सिमेट्रिकल मतलब केक जैसे होती है। सिलेंडर है ना, तो तुम उसको कहीं से भी काटो, दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हो, यानी कि गोल है होते हैं इनकी बॉडी, और तुम इसको कहीं से भी काट के दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। और डाइप्लोब्लास्टिक, अब ये डाइप्लोब्लास्टिक क्या है वो समझते हैं। देखो, बॉडी में हमारे स्किन के लेयर्स होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम 3 लेयर्स हो सकते हैं। तो सबसे बाहर की लेयर को हम बोलते हैं एक्टोडर्म, फिर बीच वाली लेयर को हम बोलते हैं मेसोडर्म, और जो सबसे अंदर वाली लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं एंडोडर्म, ठीक है। तो अगर अब कुछ एनिमल्स में 2 होते हैं, तो 2 होंगे तो डाइप्लोब्लास्टिक, ठीक है।
और अगर 3 हुए तो ट्राइप्लोब्लास्टिक, यानी कि जो उनकी बॉडी में जो स्किन है, जो कवरिंग है, अगर उसमें 3 लेयर्स है तो ट्राइप्लोब्लास्टिक, और अगर 2 लेयर है तो डाइप्लोब्लास्टिक। ठीक है, तो ये याद रखना। नहीं पता चले तो उसको जब नोट्स बना रहे हो तो उसको अंडरलाइन करके उधर ही लिख लेना। और रेडियल सिमेट्री भी समझा, मतलब केक जैसा है, उसको हम बीच में से कहीं से भी अगर ऐसे काटे तो 2 इक्वल हाउस में हम डिवाइड कर सकते हैं। अभी देखेंगे इनके फोटो तो पता चल जाएगा। निडोब्लास्ट बेयरिंग टेंटिकल्स आर प्रेजेंट अराउंड द माउथ, उनके माउथ के चारों तरफ ना टेंटिकल्स होता है। टेंटिकल्स मतलब ये ऐसा स्ट्रक्चर है, देखो यहाँ पे ये वाला, ये वाले, ये देखो ये इधर पे, ये देखो इसको भी है टेंटिकल्स। ठीक है, तो ये जो टेंटिकल्स हैं ये क्या करते हैं, इनमें निडोब्लास्ट होता है। निडोब्लास्ट एक थोड़ा सा पॉइजनस सब्सटेंस होता है, टॉक्सिन होता है एक। ठीक है, तो वो टेंटिकल्स आर यूजफुल फॉर कैप्चरिंग द प्रे, तो उनको वो प्रे को कैप्चर करने के काम आता है। वेयर एज निडोब्लास्ट इंजेक्ट द टॉक्सिन इन द बॉडी ऑफ द प्रे, और जो निडोब्लास्ट है वो उनके बॉडी में क्या करता है, टॉक्सिन जो है वो इंजेक्ट करता है। तो ये यूजफुल होता है प्रोटेक्शन के लिए भी, प्रे के लिए भी यूजफुल है, खाने के लिए भी, और इनको प्रोटेक्शन के लिए भी यूजफुल होता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं अपने, देखो हाइड्रा है, ये इधर वाला हाइड्रा, ये सी एनिमल है जिसको एडामसिया बोलते हैं। फिर ये अपना पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर जिसका नाम फिसालिया है, फसालिया नहीं फिसालिया। ठीक है, फिर पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर भी बोलते हैं इसको। फिर ये जेलीफिश का नाम है ऑरेलिया, ये इधर जेलीफिश दिख रही है। फिर ये कोरल्स भी होता है, ये कोरल है यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। नेक्स्ट फाइला प्लेटी हेलमिंथस, फाइला 3 है। बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स इज स्लेंडर लाइक, स्लेंडर मतलब एकदम पतली होती है, फ्लैट एकदम, जैसे लीफ कैसी होती है, लीफ या स्ट्राइप वैसी होती है इनकी बॉडी, एकदम स्ट्रिप जैसी या तो लीफ जैसी होगी इनकी बॉडी, इसलिए इनको हम बोलते हैं फ्लैट वर्म्स। एकदम फ्लैट होती है इसलिए फ्लैट वर्म्स बोलते हैं। मोस्ट ऑफ दीज एनिमल्स आर एंडोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट, एंडो मतलब अंदर और पैरासाइट मतलब दूसरे एनिमल्स से अपना न्यूट्रिशन लेने वाले, यानी ये बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, फ्यू आर फ्री लिविंग एंड एक्वेटिक, कुछ होंगे जो फ्री लिविंग भी होंगे और एक्वेटिक होंगे, यानी पानी में रहने वाले भी होंगे, लेकिन ज़्यादा करके जो है ये पैरासाइट्स हैं, तो ये बॉडी के अंदर पाया जाता है। ठीक है, बॉडी के अंदर जो है वो, जैसे मच्छर जो है वो पैरासाइट है, लेकिन वो एक्टो पैरासाइट है, वो बॉडी के बाहर से खून चूसता है, लेकिन ये बॉडी के अंदर रहता है। ठीक है, तो बॉडी इज एसिलोमेट, एसिलोमेट, अब ये सिलोमेट एसिलोमेट क्या होता है, देखो सीलम समझना है पहले अपने को। देखो हमारी बॉडी में सबसे पहले होता है स्केलेटन, हम ह्यूमन बॉडी की बात करके इसको समझते हैं, सीलम क्या होता है उसको। फिर उसके अंदर उसको जो स्ट्रक्चर है, जो स्केलेटन है, उसको सपोर्ट करने के लिए मसल्स होता है। ठीक है, मसल्स को न्यूट्रिशन देने के लिए अलग अलग बॉडी के ऑर्गन्स हैं, अपने को वो सारा सिस्टम चाहिए पूरा का पूरा, लाइक पंपिंग सिस्टम चाहिए, फिर डाइजेशन सिस्टम चाहिए, तो वो सारे सिस्टम के लिए अलग अलग ऑर्गन्स हैं। फिर उसके ऊपर जो है चमड़ी अगर सीधा चढ़ा दिया तो प्रॉब्लम क्या होगा, देखो हार्ट इधर है और फिर वहाँ पे खाली जो है वो अपना स्केलेटन का जो वो हड्डियाँ हैं बस, तो उनके बीच में कुछ जगह नहीं है, वहाँ पे खाली जगह पड़ी है, तो क्या होगा फिर वो वहाँ पे लटक के कैसे रहेगा। तो उसको सपोर्ट देने के लिए लंप ऑफ सेल्स होता है, जैसे हम टीवी खरीद के लाते हैं घर पे, तो टीवी और बॉक्सिंग के बीच में जो जगह होती है वहाँ पे कैसे थर्मोकोल फंसाया होता है, ठीक वैसे ही हमारे ऑर्गन्स और स्केलेटन के बीच में जो जगह है और जो स्किन है उनके बीच में जो जगह है, वो जगह को भरने के लिए ना वहाँ पे होते हैं लंप ऑफ सेल्स होते हैं। उसका कोई स्पेशल फंक्शन नहीं है, वो बस हमारे ऑर्गन सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए होता है, उनको हम बोलते हैं सीलम। ठीक है, या बॉडी कैविटी भी बोलते हैं उसको। तो बॉडी कैविटी कुछ एनिमल्स में नहीं होती, जिनमें नहीं होती उसको बोलते हैं एसिलोमेट, और जिनमें होती है उनको बोलते हैं सिलोमेट। ठीक है, सिंपल है। किसी किसी में फॉल्स कैविटी होती है, यानी कैविटी लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो कैविटी नहीं होती, तो उसको सीडोसिलोमेट बोलेंगे, वो आएगा अभी आगे। ठीक है, सूडो यानी झूठा झूठा। तो एसिलोमेट मानी इनकी बॉडी में कैविटी नहीं है, यानी कि जो ऑर्गन सिस्टम है वो डायरेक्टली सीधा स्किन से चिपका हुआ है, अलग से इनको कुछ भी बॉडी के अंदर इनको सिलम नहीं है, बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं है। बायलैटरली सिमेट्रिकल, यानी ये जो है वो इनकी सिमेट्री होती है लेकिन बायलैटरल सिमेट्री होती है। बायलैटरल सिमेट्रिकल मतलब बॉडी में एक लाइन ऐसी होगी, जैसे ह्यूमन की बॉडी भी बायलैटरली सिमेट्रिकल है, यानी कि एक ही लाइन ऐसी होगी जहाँ से उसको काटेंगे अगर हम, तो वो 2 इक्वल हाल्स में, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक है,
चलो, तो बॉडी सिमेट्रिकल अभी तक हमने कौन से, एक तो होते हैं एसिमेट्री यानी कोई सिमेट्री नहीं बॉडी में, एक होती है बायलैटरल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री यानी एक ही लाइन ऐसी है बॉडी में जहाँ से उसको काटेंगे तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, और एक होती है रेडियल सिमेट्री यानी केक जैसा, उसको कहीं से भी बीच में से काटो तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जैसे देखो हमने लास्ट में पढ़ा था यहाँ पे, इसको चाहे इधर से काटो या ऐसे इधर से काटो तो भी ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। बस ऐसे नहीं काटना है इसको, ऐसे नहीं काट सकते, बट इसको केक की तरह अगर हम कैसे भी काटे तो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा। ये भी हो जाएगा, देखो जेली फिश भी हो जाता है, ठीक है, तो वो ध्यान रखना। तो ये सिर्फ बॉडी सिमेट्री समझा। नेक्स्ट जाते हैं, दीज आर ट्राइप्लोब्लास्टिक। ट्राइप्लोब्लास्टिक मतलब इनकी बॉडी में 3 जर्म लेयर्स हैं। देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ 3 जर्म लेयर्स लाइक एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म, यानी वो स्किन का लेयर समझने के लिए समझ लो जर्म लेयर को, ठीक है। डर्म मतलब क्या होता है, डर्मेटोलॉजिस्ट जो है, डर्मेटोलॉजिस्ट तुमने पढ़ा होगा, डॉक्टर स्किन का डॉक्टर होता है ना। तो एंडोडर्म यानी अंदर वाली लेयर, एक्टोडर्म यानी बाहर वाली, और मेसोडर्म यानी बीच वाली लेयर, तो ध्यान रखना है। तो ये स्किन लेयर की बात हुई, तो इनकी बॉडी में 3 लेयर्स होते हैं। दीज एनिमल्स आर हर्मोफ्रोडाइट। हर्मोफ्रोडाइट मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है एक ही बॉडी में प्रेजेंट रहता है। जैसे प्लानेरिया, लिवर फ्लूक और टेपवर्म इनके एग्जाम्पल्स हैं। पीछे यहाँ पे इनके फोटो भी है, देख लो। ये प्लानेरिया है, ये बारिश में देखा होगा तुम लोगों ने, चिपक जाता है ऐसे। ये लिवर फ्लूक है, लिवर फ्लूक इसलिए क्योंकि ये लिवर में होता है, ये एक एंडो पैरासाइट है। और ये टेपवर्म है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, एस्किलमिंथस या निमेटोड्स इनका दूसरा नाम है। सीबीएसई वालों को निमेटोड्स याद रखना है, और ये महाराष्ट्र बोर्ड वालों को एस्किलमिंथस याद रखना है। तो बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स इज लॉन्ग थ्रेड लाइक और सिलेंड्रिकल। इनकी बॉडी लंबी या तो रस्सी जैसी होगी, थ्रेड जैसी होगी, या तो सिलेंडर के जैसी होगी। हैंस दे आर कॉल्ड एज राउंड वर्म, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, राउंड वर्म्स। तो राउंड वर्म्स कौन से वाले हैं, तो ध्यान रखना, एस्किलमिंथस। दीज एनिमल्स आर ईदर फ्री लिविंग और एंडोपैरासाइट, या तो वो फ्री लिविंग होंगे या एंडोपैरासाइट होंगे। एंडोपैरासाइट मतलब बॉडी के अंदर रहकर न्यूट्रिशन लेंगे दूसरे एनिमल्स के। बॉडी ऑफ दीज एनिमल इज ट्राइपलब्लास्टिक एंड स्यूडोसिलोमेट। इनकी बॉडी जो वो 3 लेयर होता है, और स्यूडोसिलोमेट है, स्यूडो मतलब झूठा, और सिलोमेट यानी सिलम जैसा स्ट्रक्चर है। इनकी बॉडी में सिलम जैसा स्ट्रक्चर होता है, रियल सिलम नहीं होता, बॉडी कैविटी नहीं होती है, लेकिन बॉडी कैविटी जैसा कुछ तो होता है, इतना ध्यान रखना। चलो, बॉडी ऑफ दीज एनिमल इज नॉन सेगमेंटेड एंड कवर्ड विथ टफ क्यूटाइल। इनकी जो बॉडी है वो सेगमेंटेड नहीं होती, यानी सेगमेंट यानी पार्ट पार्ट में डिवाइड नहीं होती, और टफ क्यूटाइल से जो है वो कवर होती है, यानी बाहर का जो उसका स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा टफ रहेगा, यानी इसको तुम अगर ऐसा दबाओगे तो वो थोड़ा सा, जैसा तुम समझ लो समोसा कैसा होता है वैसा होता है, ठीक है। यानी जोर से दबाया तो टूट तो जाएगा, लेकिन बाहर से वो टफ क्यूटाइल रहेगा, ठीक है। दीज एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मतलब मेल और फीमेल अलग अलग होता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स हैं जैसे एस्करियस, ये इंटेस्टाइनल वर्म है, यानी इंटेस्टाइन में मिलता है एस्करियस। फिर फिलेरियल वर्म है, फिर लोआ लोआ को आई वर्म बोलते हैं, देखो इधर आँख में रहता है, ये ह्यूमन के भी दिखता है। आजकल इतना नहीं है, पहले ये होता था ज़्यादा लोगों को, तो डिस्गस्टिंग राइट। चलिए आगे जाते हैं, एनिलिडा, फाइला 5। बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स इज लॉन्ग, सिलिंड्रिकल एंड मेटामेरिकली सेगमेंटेड। मेटामेरिकली मतलब इक्वल, ऐसा, ये देखो यहाँ फोटो देखते हैं अपन, ये इसके फोटो, तुमने अर्थवर्म देखा है ना, अर्थवर्म में कैसा वो इक्वल 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 पार्ट में डिवाइड होता है ना, जैसे भिंडी काटता है कैसे, हाँ, तो कटा हुआ नहीं होता, लेकिन उसमें ऐसे खाली निशान होता है, ठीक है। तो मेटामेरिकली सेगमेंटेड यानी ऐसा छोटे छोटे पार्ट में उसकी पूरी बॉडी जो है वो डिवाइड होती है, ठीक है। और ये लंबे रहता है, सिलेंड्रिकल होते हैं, ये सिलेंड्रिकल सिलेंडर जैसी इनकी बॉडी होती है। हाँ, तुमने वो देखा ना अर्थवर्म, लीच, ये देखो नीरिस वगैरह तुमने देखे होंगे। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर फ्री लिविंग, ज़्यादा करके फ्री लिविंग होता है, बट फ्यू आर एक्टोपैरासाइट, लेकिन कुछ हैं जो एक्टोपैरासाइट है। जैसे जो लीच है, तुमने सुना होगा इसको, ये ब्लड सक करती है आउट ऑफ ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स। अगर तुम्हें समझो कहीं पे इससे तो इसको तो कुछ लाइक थेरेपी के लिए भी यूज़ करते हैं लोग। अगर कहीं पे बड़ा सा फोड़ा वोड़ा हो गया है और वो ठीक नहीं हो रहा, तो फोड़े के ऊपर लीच लगा देते हैं, तो वो उसमें से ब्लड सक कर लेती है, जितना भी गंदा खून होता है जो, और जो है वो वहाँ पे क्लीनिंग के लिए हेल्प करता है, ठीक है। तो ये कहाँ गया, दीज एनिमल्स आर ट्राइपलब्लास्टिक, सॉरी
ये एक्टोपैरासाइट होता है, वो हमने पढ़ रखा। फ्री लिविंग भी होते हैं और एक्टोपैरासाइट भी होते हैं। कुछ फ्रेश वाटर में रहते हैं और कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं। टेरेस्ट्रियल मतलब ये एकदम ही सूखे ज़मीन पे तो नहीं रहेंगे, लेकिन गीली ज़मीन पे रहता है ये, ठीक है। इनको दलदल जैसा थोड़ा सा वातावरण चाहिए रहने के लिए। दीज एनिमल्स आर ट्राइप्लोब्लास्टिक, यानी बॉडी में 3 लेयर होंगे ट्राइप्लोब्लास्टिक, यानी बायलैटरली सिमेट्रिकल। बायलैटरली सिमेट्रिकल यानी बॉडी में एक तो लाइन ऐसी होगी जहाँ से अगर हम उसको काटेंगे तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। और यूसिलोमेट मतलब उनकी बॉडी में कैविटी होता है, ठीक है, यानी सीलम उनकी बॉडी में होता है। दे हैव साइटे और पैरापोडिया और सकर फॉर लोकोमोशन। उनको चलने के लिए या तो साइटे होगा, पैरापोडिया होगा, या तो सकर होंगे फॉर लोकोमोशन, यानी उनको एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए। बेसिकली जैसे ह्यूमंस को पैर है, उनको क्या होता है, या तो छोटे छोटे से जो ना हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, या तो अगर वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर नहीं होगा तो सकर होगा जिससे वो आगे बढ़ता है, ठीक है। लीच को देखना कैसे चलता है, वो ना मुंह को आगे रखती है, फिर थोड़ा सा आगे चलती है, फिर वापस से धीरे धीरे चलती है, वैसे। देयर बॉडी इज कवर्ड विथ स्पेशल क्यूटाइल। इनकी बॉडी पे भी क्यूटाइल होता है, यानी एक टफ सब्सटेंस होता है, ठीक है, वो थोड़े से इनकी बॉडी जो है वो कड़क होती है। These animals are either hermaphrodite और यूनिसेक्सुअल। तो ये hermaphrodite यानी बायसेक्सुअल होंगे, यानी एक ही बॉडी में मेल फीमेल दोनों प्रेजेंट होंगे, जैसा कि अर्थवर्म के केस में हो सकता है। या यूनिसेक्सुअल भी होते हैं, जैसे लीच और नीरिस जो वो अलग अलग होता है, तो वो डिपेंड करता है एनिमल टू एनिमल। चलिए आगे जाते हैं। आर्थ्रोपोडा फाइला 6 है। दीज एनिमल्स हैव जॉइंट अपेंडेजेस। अपेंडेजेस मतलब इनको साइड में से हाथ पैर जैसा स्ट्रक्चर निकला होता है, ठीक है। मेन बॉडी के बाद, जैसे अपनी मेन बॉडी अगर हम देखें तो ट्रंक बोलते हैं उसको, और ट्रंक के आसपास जो ऑर्गन सपोर्ट के लिए या लोकोमोशन के लिए निकले होते हैं, जैसे हमारे हाथ और पैर हैं, उनको आप अपेंडेजेस बोलेंगे, ठीक है। लाइक तुम बिच्छू को देख लो, स्कॉर्पियो को देखो, ठीक है, उसके अपेंडेजेस हैं। कॉकरोच देखो, उसके अपेंडेजेस हैं मेन बॉडी के बाहर। हैंस दे आर कॉल्ड आर्थ्रोपोड, इसीलिए उनको हम क्या बोलते हैं, आर्थ्रोपोड बोलते हैं। दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम विथ हाईली सक्सेसफुल एनिमल्स इन एनिमल किंगडम। इसमें जो एनिमल्स हैं वो हाईली सक्सेसफुल है, यानी कि वो सबसे रिच हैं, मिलीनियर्स हैं सबके सब। नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसे नहीं, इवोल्यूशन के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि अगर ह्यूमन तो एक्सटिंक्ट हो सकता है एक बार, लेकिन कॉकरोच कभी एक्सटिंक्ट नहीं होंगे, ठीक है। यानी हाईली सक्सेसफुल मतलब उनके जो बचने के रेट हैं, उनके जिंदा रहने के जो चांस है वो काफ़ी ज़्यादा हैं, इसीलिए उनको हाईली सक्सेसफुल बोला जाता है। दीज एनिमल्स आर फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ हैबिटेट, क्योंकि वो हर तरह के हैबिटेट में रह सकते हैं। रेंजिंग फ्रॉम डीपेस्ट ओशंस टू द हाईएस्ट माउंटेन्स, ये डीपेस्ट ओशन से लगा के हाईएस्ट माउंटेन्स तक रह सकते हैं, ठीक है। बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स इज ट्राइप्लोब्लास्टिक, यानी बॉडी में 3 लेयर्स होते हैं। यूसिलोमेट यानी बॉडी में सीलम होता है, बॉडी कैविटी प्रेजेंट होता है। और बायलैटरल सिमेट्रिकल होती है इनकी बॉडी। बायलैटरल सिमेट्रिकल यानी बॉडी में कम से कम एक तो लाइन ऐसी होगी जहाँ से अगर हम उसको काटे तो वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। और सेगमेंटेड होती है इनकी बॉडी। सेगमेंटेड यानी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स होंगे, ठीक है। जैसे हेड, ट्रंक, अपेंडेजेस अलग अलग कर सकते हैं वैसे। चिटिनस एक्सोस्केलेटन इज प्रेजेंट अराउंड देयर बॉडी। इनकी बॉडी के चारों तरफ चिटिनस एक्सोस्केलेटन होता है। एक्सोस्केलेटन ह्यूमन में क्या है, हेयर्स और स्किन, ठीक है। उनके एक्सोस्केलेटन में क्या होता है, चिटिन से बना होता है वो। चिटिन क्या है, एक तरह का फाइबर है, ठीक है। तो उससे एक्सोस्केलेटन उनका बना हुआ होता है। जैसे तुम अगर देखो कॉकरोच को देखो जरा, उसको जो बाहर का जो स्ट्रक्चर उसको थोड़ा जोर से दबाओगे तो वो फट जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा टफ रहता है, ठीक है। तो वो उसी स्केलेटन की बात हो रही है। दीज एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल, यानी इनमें मेल और फीमेल्स अलग अलग होते हैं। यूनिसेक्सुअल मतलब एग्जाम्पल है क्रैब, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, मिलीपीड, सेंटीपीड, कॉकरोच, बटरफ्लाई, हनी बी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट फाइलम पढ़ते हैं, 7th है मलिस्का। बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स इज सॉफ्ट एंड स्लिमी। इनकी बॉडी कैसी होती है, सॉफ्ट और स्लिमी होती है। हैंस दे आर रेफर्ड एज मलिस्क, इसलिए उनको हम मलिस्क बोलते हैं। दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम। सबसे बड़ा तो वो आर्थ्रोपोडा था, उसके बाद जो सेकेंड लार्जेस्ट है वो मलुस्क है। दीज एनिमल्स आर एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल ज़मीन पर रहने वाले भी हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक मॉलिस्क्स आर मरीन। ज़्यादा करके जो एक्वेटिक है वो मरीन है, यानी कि समंदर में रहने वाले हैं। बट फ्यू आर फ्रेश वाटर डिवेलपर्स टू, लेकिन कुछ जो है वो फ्रेश वाटर में भी रहते हैं। बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स इज ट्राइप्लोब्लास्टिक। ट्राइप्लोब्लास्टिक मतलब इनकी बॉडी में 3 लेयर्स होते हैं।
यूसिलोमेट यानी बॉडी में इनके सिलम भी होता है, बॉडी कैविटी प्रेजेंट होता है। नॉन सेगमेंटेड यानी बॉडी अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड नहीं होता। एंड सॉफ्ट यानी इनकी बॉडी सॉफ्ट रहती है। देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 डिविजन्स। इनके बॉडी में मेनली 3 डिवीजन होता है, हेड, फुट एंड विसरल मास। यानी हेड होगा, फुट होगा और विसरल मास होगा, यानी बॉडी के बीच में जो ट्रंक है ना, वैसा बोल सकते हैं उसको, ठीक है। ट्रंक लग, जिसको हम अभी देखो ह्यूमन में तो ट्रंक बोलते हैं, एनिमल्स में ट्रंक बोल सकते हैं, लेकिन ये जो एनिमल्स हैं, मलस्क हैं, उनमें हम इसको विसरल मास बोलेंगे। अभी देखेंगे, एक्सेप्ट एनिमल्स लाइक स्नेल देयर बॉडी शोज बायलैटरल सिमेट्री। तो इनकी बॉडी में जो बायलैटरल सिमेट्री होती है स्नेल्स में, बाकी को छोड़ के, स्नेल को छोड़ करके जो है उनकी बॉडी को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, हेड, फुट और विसरल मास। अभी देखते हैं यहाँ पे, देखो जैसे ये स्नेल है, स्नेल की बायलैटरल सिमेट्री यानी इधर से अगर उसको काटेंगे तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी। इसमें ऐसा नहीं है, इसका हेड है ये, ठीक है, ये लेग्स हैं और बाकी का बीच का जो बच गया वो विसरल मास बोलते हैं उसको हम, ठीक है। वैसा ही इनके साथ भी होता है, बाकी के खाली एक स्नेल को छोड़ दो, बाकी सब में 3 पार्ट में डिवाइड होगी। विसरल मास इज कवर्ड विथ मेंटल। तो इनका जो विसरल मास है उसमें मेंटल में कवर होएगा वो। एंड दिस मेंटल सीक्रेट्स अ हार्ड कैल्सरियस सेल। और ये जो मेंटल है उसमें एक कैल्सरियस जो है वो शेल जो है वो सीक्रेट करते यानी बनाती है, ठीक है। इस केस में देख लो यहाँ पे, दिस शेल मे बी एक्सटर्नल और इंटरनल। ये शेल एक्सटर्नल भी हो सकती है और कुछ केसेस में इंटरनल भी होती है, और इवन एब्सेंट इन सब केसेस। अब जैसे ऑक्टोपस के केस में है ही नहीं, है ना, कुछ केसेस में एब्सेंट भी होती है। देखो स्नेल में है, इसमें भी है, ये बाइवल्व है, इसमें है, ठीक है। तो कुछ में होती है, कुछ में नहीं होती और कुछ में एब्सेंट भी होती है। दीज एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मतलब मेल और फीमेल अलग अलग होंगे। चलो नेक्स्ट, एकिनोडर्माटा, फाइलम 8 है। कैल्सरियस स्पाइन्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स। इनके बॉडी पे कैल्सरियस, कैल्करियस यानी ये कैल्शियम से बनी हुई स्पाइन जो रहती है वो बॉडी पे होती है। हैंस दे आर कॉल्ड एकिनोडर्म्स। इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एकिनोडर्म्स बोलते हैं। बॉडी के ऊपर रहते हैं इनकी। दीज एनिमल्स आर फाउंड इन ओनली इन ओशन। ये एनिमल सिर्फ कहाँ मिलते हैं, तो ओशन में मिलते हैं, यानी मरीन है ये। देयर बॉडी इज ट्राइप्लोब्लास्टिक यानी 3 लेयर होता है बॉडी में। यूसिलोमेट यानी बॉडी कैविटी प्रेजेंट होता है। एंड इट इज़ रेडियली सिमेट्रिकल इन अडल्ट एज। और जब अडल्ट एज में पहुंच जाते हैं तब इनकी बॉडी कैसी होती है, रेडियली सिमेट्रिकल होती है, यानी केक जैसा, किधर से भी काटो वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। However, they show bilateral symmetry in larval stage. लेकिन जब लार्वल स्टेज में होते तब ये बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं, यानी बॉडी में एक ही लाइन ऐसा होगा जहाँ से उसको काटेंगे तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है। कुछ कुछ एनिमल्स होते हैं ना जो अलग अलग स्टेजेस के थ्रू जाते हैं, तो इनकी लार्वल स्टेज और अडल्ट स्टेज होती है। दे परफॉर्म लोकोमोशन विद द हेल्प ऑफ ट्यूब फीट। तो इनके ट्यूब फीट होते हैं जिसकी वजह से ये चलते हैं, लोको यानी अपनी जगह से हिलते हैं, लोकोमोशन यानी मूवमेंट करता है। ट्यूब फीट आर ऑल्सो यूजफुल फॉर कैप्चरिंग द प्रे। उसी से वो ट्यूब फीट से ही प्रे को भी पकड़ता है। सम एनिमल्स आर सेडेंटरी, लेकिन कुछ एनिमल्स हैं वो अपनी जगह से हिलते नहीं है, वो सेडेंटरी है, एक ही जगह पे पड़े रहते हैं, आलसी है। दे हैव स्केलेटन मेड अप ऑफ कैल्करियस स्पाइन्स और ऑसिकल्स या प्लेट्स बोलते हैं उनको, ऑसिकल्स यानी प्लेट्स, और बोथ। कुछ कुछ का जो स्केलेटन होता है उसमें स्पाइन्स होंगे या प्लेट्स होंगे, या कुछ में दोनों होंगे। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे स्टारफिश है, ये देखो स्टारफिश है यहाँ पर। सी अर्चिन है, ये सी अर्चिन है। ब्रिटल स्टार है, ये ब्रिटल स्टार है, ये स्टारफिश है, ठीक है। और सी कुकुम्बर है, ये देखो सी कुकुम्बर यहाँ पे, ठीक है। तो ये इन सब का एग्जाम्पल है। जैसे इनके और भी, दीज एनिमल्स हैव गुड एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन। इनको अगर हम काटे तो ये रीजनरेट होते हैं। फिर दीज एनिमल्स आर मोस्टली यूनिसेक्सुअल। तो ये ज़्यादा करके जो यूनिसेक्सुअल है, यानी मेल और फीमेल बॉडीज अलग होता है। चलो नेक्स्ट जाते हैं, फाइलम 9, हेमिकोर्डेटा। हेमिकोर्डेटा यानी बॉडी में किसी न किसी स्टेज में कोर्डाटा, नोटोकोड प्रेजेंट रहेगा, या तो पार्ट ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट रहेगा। बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स एज प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। ये जो माउथ वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं प्रोबोसिस, फिर ये कॉलर, और जो बच गया नीचे का वो ट्रंक, ठीक है। नोटोकोड इज प्रेजेंट इन प्रोबोसिस रीजन ओनली। तो जो नोटोकोड होता है वो सिर्फ प्रोबोसिस रीजन में ही होता है, यानी सिर्फ इधर होएगा, बाकी के बॉडी में नहीं होगा। हैंस दे आर कॉल्ड एज हेमिकोर्डेट्स, इसलिए इनको हेमिकोर्डेट बोलते हैं। ऐसा याद रखो, सेमी कोर्डेट यानी आधा कोर्डेटा होता है इनकी बॉडी में। दीज एनिमल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज अकॉन वर्म्स। इनको अकॉन वर्म्स भी बोलते हैं, नाम याद रखना, ये फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं।
दीज आर मरीन एनिमल्स लिव इन बरोज इन सैंड। तो ये जनरली क्या करते हैं, जो सैंड होती है, गीली सैंड, उसके अंदर जो है वो घुस जाते हैं ऐसे, ठीक है, बरो करके घुस जाते हैं अंदर। दे हैव वन और टू मैनी फेरेंगिल गिल स्लिट्स। तो उसमें बहुत सारे इनके गिल स्लिट्स होते हैं, यानी गले में जो है वो, ये मैंने पहले बताया, फेरेंगिल गिल स्लिट्स। दे आर यूनिसेक्सुअल और सम मे बी हर्मोफ्रोडाइट। कुछ तो यूनिसेक्सुअल होते हैं यानी मेल फीमेल अलग होंगे, और कुछ एनिमल जो है वो बायसेक्सुअल होंगे, यानी एक ही बॉडी में मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट रहेंगे। वो डिपेंड करता है एनिमल्स टू एनिमल। तो यहाँ पे एग्जांपल है बैलेनोगोलोसस और सेकोग्लोसस, ठीक है, बैलेनोग्लोसस और सेकोग्लोसस, नाम याद रखना इनके। लास्ट है कोर्डेटा। अब इनके सब फाइला भी हैं, देखो, किंगडम, फाइला, फिर सब फाइला। तो 10th वाला जो है ये बड़ा फाइला है, तो इसीलिए हमने इसमें सब फाइला में भी क्लासीफाई किया है इसको। तो हम अभी इनके पहले सब फाइला पढ़ते हैं, फिर आगे जाएंगे। तो पहले तो कोर्डेटा को 3 सब फाइला में डिवाइड किया, यूकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा और वर्टिब्रेटा, ठीक है। तो हम इनको भी एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला सब फाइला है यूरोकोर्डेटा। दीज एनिमल्स आर मरीन एनिमल्स। ये सिर्फ और सिर्फ समंदर में मिलते हैं। देयर बॉडी इज कवर्ड बाय स्किन लाइक टेस्ट और ट्यूनिक। इनकी बॉडी जो है वो देखो टेस्ट या ट्यूनिक से कवर्ड होती है। लार्वे ऑफ दीज एनिमल्स आर फ्रीली स्विमिंग एंड नोटोकोड इज प्रेजेंट इन ओनली टेल रीजन ऑफ लार्वे। तो जो लार्वे रहते हैं, इनके लार्वल स्टेज में जब ये फ्री स्विम करते रहते हैं, लार्वा आपको पता है कैसा होता है, और टेल रीजन में इनके नोटोकोड रहती है। हैंस दे आर कॉल्ड एज यूरोकोर्डेटा, इसीलिए इनको यूरोकोर्डेटा बोलते हैं। सिर्फ टेल रीजन में इनके होता है, वो भी सिर्फ लार्वल स्टेज में। लार्वे मेटामॉर्फोस इनटू एडल्ट्स। मेटामॉर्फोस यानी ट्रांसफॉर्म्स, यानी कन्वर्ट्स। जब लार्वा जो है वो ट्रांसफॉर्म होता है एडल्ट्स में, जब एडल्ट बनता है, आफ्टर सेटलिंग डाउन एट बॉटम ऑफ द सी। तो वो सी के बॉटम पे सेटल होने के बाद जनरली दीज एनिमल्स आर हर्मोफ्रोडाइट्स। तो ये एनिमल्स कैसे होते हैं, हर्मोफ्रोडाइट्स होते हैं, यानी कि एक ही बॉडी में मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट रहता है। एग्जाम्पल हैं जैसे हर्मेनिया, डोलियोडम और इकोप्लेयूरा, यहाँ एक फोटो दे रखी है, वो डोलिलम की है, ठीक है, डोलियोलम। तो नाम भी खतरनाक है। नेक्स्ट सब फाइला पढ़ते हैं सिफेलोकोर्डेटा। दीज आर स्मॉल फिश लाइक मरीन एनिमल्स। तो ये फिश जैसे दिखने वाले मरीन एनिमल्स हैं, यानी सिर्फ अपने को समंदर में मिलेंगे। नोटोकोड इज प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी लेंथ, यानी पूरी बॉडी में इनके नोटोकोड प्रेजेंट रहती है। फेरिंग्स इज वेरी लार्ज एंड कंटेन्स गिल स्लिट्स। तो इनका जो फेरिंग्स है, यानी गले वाला जो हिस्सा है, वो काफ़ी बड़ा होता है और उसमें गिल स्लिट्स होता है। दीज एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल। और ये एनिमल कैसे होता है, यूनिसेक्सुअल, यानी मेल और फीमेल अलग अलग होंगे। एग्जाम्पल अभी एक है यहाँ पे एम्फियोक्सस, ठीक है, तो याद रखना, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वर्टिब्रेटा या क्रेनियाटा। इसको वर्टिब्रेटा या दूसरा नाम भी है क्रेनियाटा, ये भी ध्यान रखना। Notochord that develops into skull and a true vertebral column that is present on dorsal side of the body and internal skeleton। यानी हमारी बॉडी में ऐसे वर्टिब्रेटा की बॉडी में क्या होता है, नोटोकोड होती है, वो स्कल भी डेवलप होती है बाद में, और एक वर्टिब्रल कॉलम भी प्रेजेंट होता है जो डोर्सल साइड पे होता है, बाहर की साइड पे होता है। देखो हमारी जो रीढ़ की हड्डी देखो वो किधर है, अंदर है कि बाहर की तरफ है, ऑलमोस्ट बाहर की तरफ है, सीधा स्किन से लग गया, इसलिए उसको डोर्सल साइड बोला, ठीक है। एंड इंटरनल स्केलेटन, और अंदर की तरफ क्या होता है, एक बड़ा स्केलेटन होता है अपना, है ना, स्केलेटन। वो स्केलेटन को सपोर्ट करने के लिए तो है नोटोकोड। डोर्सल नर्व कॉर्ड दैट डेवलप्स द नर्वस सिस्टम, और जो नर्व कॉर्ड होती है वो नर्वस सिस्टम डेवलप करती है अपनी बॉडी में। तो होता है हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम, अच्छा कुछ एनिमल्स की बॉडी में नर्वस सिस्टम नहीं होता, ठीक है, जो नॉन कोडेट्स हैं उनमें नहीं होता। लंग्स फॉर रेस्पिरेशन, और हमारे रेस्पिरेशन के लिए लंग्स भी होते हैं। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन एंड टेल। बॉडी में हेड होता है, थोरैक्स यानी गला होता है, एब्डोमेन यानी पेट, और लास्ट में टेल भी रीजन होता है। तो ठीक है, अपने को टेल नहीं है लेकिन मोस्टली होती है, लेकिन टेल रीजन है, भले टेल ना हो अपने को, क्योंकि वो अभी कैसा है, हम अडाप्ट हो गए ना, तो टेल अभी गायब हो गई है हमारी, ठीक है। क्लोज्ड बॉडी वस्कुलर सिस्टम, मतलब कि हमारी बॉडी में जो
ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो क्लोज्ड होगा, यानी कि बॉडी में आर्टरीज और वेन्स होंगे जिसके थ्रू ब्लड पंप होगा विथ रेड ब्लड एंड हार्ट ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी। और बॉडी में हार्ट भी होगा, जो कहाँ होगा, वेंट्रल साइड, वेंट्रल है अंदर की साइड पे होगा, तो हार्ट हमारा अंदर की साइड ही है, बाहर नहीं है ना। नेक्स्ट जाते हैं, अब वर्टिब्राटा के 6 क्लास है। देखो सबसे पहले किंगडम था, फिर फाइला पढ़ा, फिर सब फाइला पढ़ा, अभी सब फाइला के अंदर हम पढ़ रहे हैं क्लासेस, ठीक है। तो इसके ये क्लासेस है यहाँ पर, साइक्लोस्टोमाटा, पिसिस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स। तो इसको हम लोग अभी एक एक करके पढ़ने वाले हैं। चलिए, पहली क्लास है साइक्लोस्टोमाटा या एग्नाथा भी बोलते हैं उसको। सो दीज एनिमल्स हैव जॉलेस माउथ प्रोवाइडेड विथ शक्कर। तो इनकी ये देखो फिश लाइक स्ट्रक्चर, ये फिश जैसे दिखते हैं इनकी बॉडी, और जॉलेस होता है यानी दांत वगैरह चबाने के लिए नहीं है, इनको क्या होता है, शक्कर होता है, ठीक है। तो ये अपना मुंह ऐसा लग के सक करता है न्यूट्रिशन के लिए। द स्किन इज सॉफ्ट एंड विदाउट एनी स्केल। इनकी बॉडी पे स्केल्स नहीं होते, जैसे फिश को होते हैं ना स्केल्स, वैसे इसको नहीं होते हैं, और सॉफ्ट होते हैं इनकी बॉडी। पेयर्ड अपेंडेजेस आर एब्सेंट, और इसमें अपेंडेजेस नहीं होते हैं, पेयर्स। एंडोस्केलेटन इज कार्टिलेजिनस। कार्टिलेजिनस मतलब सॉफ्ट बोन लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो वो अंदर का जो उनका स्केलेटन है, जैसा अपना कैसा है, कार्टिलेजिनस नहीं है, कार्टिलेजिनस नहीं है, अपना जो स्ट्रक्चर है वो बोनी है, ठीक है, कैल्सरियस है। तो इनका जो है वो कार्टिलेजिनस है, यानी कि सॉफ्ट है। एंडोस्केलेटन अंदर जो स्केलेटन है वो। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर एक्टोपैरासाइट, ज्यादा करके ये कैसे एनिमल्स के बाहर से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजोन जिसको लैम्प्रे बोलते हैं, और माइक्सिन जिसको हैगफिश बोलते हैं। यहाँ इन दोनों के फोटो भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास है वो है पिसिस, यानी कि फिश। ऑल फिशेस कम अंडर दिस क्लास, जितने भी फिश है वो इसके अंदर आते हैं। एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक, वो हमेशा एक्वेटिक होंगे। स्किन इज कवर्ड विथ स्केल, और इनकी स्किन पे क्या होंगे, स्केल्स होंगे। गिल स्लिट्स फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के लिए इनको गिल स्लिट्स होता है। एंड पैड फिन्स टू स्विम इन द वाटर, और पानी में तैरने के लिए इनको फिन्स होता है। हार्ट इज 2 चेम्बर्ड एंड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। अच्छा, कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड एनिमल क्या होता है वैसे? कोल्ड ब्लडेड मतलब वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को एडजस्ट नहीं कर सकते, और वार्म ब्लडेड मतलब हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसे एनिमल। जैसे देखो, जब हम बहुत गर्मी लगती है तो हमारी बॉडी क्या करती है, स्वेट रिलीज करती है, और स्वेट रिलीज करने की वजह से बॉडी गीली हो जाती है बाहर से, तो फिर वहाँ पे इवेपोरेशन होता है वो पानी का गर्मी की वजह से, और हमारी बॉडी जो है वो कूल होने लगती है धीरे धीरे। तो इस तरह से हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करती है। तो हम वार्म ब्लडेड हैं ह्यूमन जो है वो, लेकिन फिश ऐसा नहीं कर सकती, इसलिए वो कोल्ड ब्लडेड है। और हार्ट एक 2 चेम्बर्ड है, 2 चेम्बर्ड और 4 चेम्बर्ड हार्ट होते हैं, ठीक है। हार्ट के चेम्बर है, हमने नहीं पढ़े हैं, पढ़ेंगे बाद में। ले लार्ज नंबर ऑफ एग्स, ये बहुत सारे एग्स जो है वो ले करते हैं। एंड फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, और इनका जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल होता है। यानी क्या होता है कि मेल फिशेस और फीमेल फिशेस दोनों ही पानी के अंदर अपने एग्स रिलीज कर देते हैं, और फिर वो बाहर ही मिलते हैं, जाइगोट बनता है, और फिर वहाँ पे लार्वा बनता है, और वो फिश धीरे धीरे बनती है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी फिश की बॉडी के अंदर जो है वो बच्चा नहीं रहता उनका। may have endoskeleton made up of entirely cartilage और both bones and cartilage। तो इनका जो एंडोस्केलेटन है, अंदर का जो स्ट्रक्चर है, वो या तो सिर्फ कार्टिलेज से बना होगा, कार्टिलेज यानी सॉफ्ट बोन समझ लो, ठीक है, या फिर बोन से बना होगा, या फिर दोनों से बना होगा। एग्जाम्पल टूना और रोहू का दिया इसने, कार्टिलेज वालों का। फिर एक्सोस्केलेटन इज इन द फॉर्म ऑफ स्केल्स। तो जो बाहर का जो स्केलेटन है, यानी ह्यूमन का क्या होता है, हेयर्स और स्किन, तो वैसा उसमें क्या होता है, स्केल्स होता है। एंड एंडोस्केलेटन इज ईदर कार्टिलेज और बोनी, तो वो तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा ऊपर। चलो, तो ये थे पिसिस। एग्जाम्पल्स तो तुमको पता ही है, इलेक्ट्रिक रे है यहाँ पे, ये स्टिंग रे है, फिर डॉग फिश है, डॉग जैसा मुंह होता है इसलिए उसको डॉग बोलता है। शार्क पता है तुमको, रोहू टूना पता है। अच्छा, जरा मुझे सोच के बताना कि जो वेल्स हैं वो पिसिस में आएंगे कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्लास देखते हैं, एम्फीबियंस। दीज एनिमल्स आर स्ट्रिक्टली एक्वेटिक ड्यूरिंग लार्वल लाइफ। तो एम्फीबियन का एक
ये कंडीशन ध्यान रखना कि जब ये लार्वल लाइफ से होकर एडल्ट लाइफ में आते हैं, और लार्वल लाइफ में ये हमेशा पानी में ही रहेंगे, ठीक है, एंड परफॉर्म ओनली एक्वेटिक रेस्पिरेशन, और जब लार्वल लाइफ में तो वो सिर्फ एक्वेटिक रेस्पिरेशन ही परफॉर्म करेंगे। वेरएज दे कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड, तो वो पानी में और बाहर दोनों तरफ रह सकते हैं, अडल्ट रह सकते हैं बाहर, ठीक है, ड्यूरिंग अडल्ट लाइफ, एंड कैन परफॉर्म एक्वेटिक एज वेल एज एरियल रेस्पिरेशन, और अडल्ट लाइफ में आने के बाद ये एक्वेटिक रेस्पिरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं और एरियल रेस्पिरेशन यानी हवा में सांस भी ले सकते हैं, ठीक है। दे हैव 2 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस, यानी उनको 2 पैर यानी 4 हाथ पैर होंगे, अपेंडेजेस होंगे यानी इनको हाथ पैर जो भी बोलना है। डिजिट्स आर विदाउट क्लॉज, और उसके अंदर क्लॉज नहीं होंगे, इनके जो पंजे हैं उसमें क्लॉज नहीं होंगे। एक्सोस्केलेटन इज एब्सेंट, बाहर का जो स्केलेटन है वो नहीं होता इनके पास। स्किन इज विदाउट एनी डेरिवेटिव एंड यूजुअली कैप्ट मॉइस्ट फॉर रेस्पिरेशन, इनकी स्किन में किसी तरह का कोई डेरिवेटिव नहीं होता, डेरिवेटिव मतलब कुछ सीक्रेट नहीं करता ये, और ये हमेशा इसको मॉइस्ट रखते हैं रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है, यानी बार बार पानी में जाते हैं बाहर आते हैं, पानी में जाते हैं बाहर आते हैं, ऐसा। एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट, इनका ईयर नहीं होता, बट टिम्फोन यानी कि ईयर ड्रम इज प्रेजेंट, लेकिन इनको ईयर ड्रम होता है, ठीक है, यानी ये सुन सकते हैं बेसिकली। नेक इज एब्सेंट, इनको नेक नहीं होती। आईज आर प्रोमिनेंट विथ आईलिड्स, लेकिन जो आईज हैं वो प्रोमिनेंट होती है आईलिड्स के साथ में, इनको आईलिड्स होते हैं। एग्जाम्पल है फ्रॉग, टोड, सलेंडर, ये यहाँ पे तीनों के एग्जाम्पल के फोटोज हैं। ये फ्रॉग है, ये टोड है बड़ा वाला, और ये सलेंडर है छिपकली जैसा दिखने वाला। चलिए नेक्स्ट, क्लास 4 रेप्टाइल, कोल्ड ब्लडेड मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल, तो ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ज्यादा करके कहाँ रहते हैं, जमीन पे रहते हैं। हैव वीक शॉर्ट लिम्स, इनके छोटे और शॉर्ट लिम्स होते हैं, यानी हाथ पर बहुत छोटे छोटे होंगे, और नो लिम्स, या फिर इनके लिम्स होंगे ही नहीं, जैसे सांप को होते ही नहीं, स्नेक्स को, है ना। देयरफॉर दे क्रॉल और क्रीप, इसलिए या तो वो चलते हैं या तो क्रीपिंग करते हुए, लाइक क्रॉल करते हुए चलते हैं। बॉडी स्किन इज ड्राई, रफ एंड स्केली, इनकी बॉडी स्किन जो वो ड्राई होती है, रफ होती है और स्केली होती है। क्रोकोडाइल स्नेक देखे हो तुम लोगों ने कैसी होती है वो। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, एब्डोमिनर, टेल, तो इनकी बॉडी में हेड होगा, नेक होगा, एब्डोमिन होगा यानी पेट वाला हिस्सा, और टेल होगा। एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट, बाहर की तरफ इनके कान नहीं होंगे। दे आर यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल मतलब मेल फीमेल अलग अलग होंगे। ओविपरस, ओविपरस यानी अंडे देने वाले। एंड हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यानी कि ये बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है, तो जो माँ होती है उनके पेट में उनके बच्चे होते हैं, ठीक है, वहां पे इनका फर्टिलाइजेशन होता है, बाद में वो एग्स देते हैं बाहर। रेस्पायर ओनली विथ लंग्स, ये सिर्फ लंग्स से रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, सांस लेने के लिए इनको लंग्स होता है। एंड हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट, और इनका जो हार्ट है वो 3 चेम्बर होता है उसमें, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, खाली क्रोकोडाइल को छोड़ के, उसको 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है इसीलिए, ठीक है, बाकी सबको 3 चेम्बर्ड हार्ट, लेकिन क्रोकोडाइल को 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। एंड हैव डिजिट्स विथ क्लॉज, तो इनको क्लॉज भी होते हैं, इनके पंजों में क्या होता है, क्लॉज होता है। नाउ ये रेप्टाइल्स के एग्जांपल्स हैं, देख लो, ठीक है, टर्टल, फिर चमेलियन, वॉल लिजर्ड, फ्लाइंग लिजर्ड, स्नेक्स, पाइथन, क्रोकोडाइल, है ना, ये सब यहाँ पे इनके फोटोज हैं। नेक्स्ट एव्स, एव्स मतलब सारे के सारे बर्ड्स आएंगे इसमें। वार्म ब्लडेड होता है, ओविपरस होता है, ओविपरस यानी अंडे देने वाले हैं, और वार्म ब्लडेड मैंने ऑलरेडी बता रखा है, ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं। अभी तक जो पढ़े वो सारे कोल्ड ब्लडेड थे हमने, है ना। एंड वेल अडेप्टेड टू एरियल लाइफ, यानी हवा में उड़ने के लिए वो काफ़ी अच्छे से अडेप्टेड होता है, एंड उनको पंख वगैरह होते हैं, बॉडी का वेट कम होता है वगैरह वगैरह। देयर बॉडी इज स्पिंडल्ड शेप, स्पिंडल्ड शेप यानी लाइक एरोप्लेन का शेप देखो कैसा है, जो एरियल लाइफ जब जो एयर को काटने के लिए जैसा शेप चाहिए वैसा होता है इनका, उसको बोलते हैं स्पिंडल्ड शेप, यानी आगे और पीछे से पतला, बीच में से थोड़ा सा मोटा, ठीक है, वैसे। टू मिनिमाइज एयर रेजिस्टेंस ड्यूरिंग फ्लाइट, ताकि फ्लाइट में उनका जो एयर रेजिस्टेंस है वो कम हो जाए, ठीक है। जैसे एरोप्लेन देखो, वो आगे से पतला होता है, पीछे से उसको पतला रखता है, बाकी बीच में से उसको थोड़ा सा मोटा रखता है, तो उसी को वैसे वैसे वो उसको क्या बोलते हैं, स्पिंडल्ड शेप, ठीक है। हैव अ बीक, उनको बीक होती है, चोंच। 4 लिम्स होते हैं जो मॉडिफाई होते हैं इसमें विंग्स में, यानी इनको जो 4 लिम्स है वो विंग्स होते हैं इनके। डिजिट्स आर कवर्ड विथ स्केल्स एंड बेयर क्लॉज, तो उनके डिजिट में स्केल्स से कवर्ड होता है वो, और उनको क्लॉज जो है वो बेयर होता है, यानी खुले होते हैं इनके क्लॉज। बॉडी इज कवर्ड विथ फेदर्स एज एक्सोस्केलेटन, बॉडी में
के बाहर की तरफ उसको फेदर्स होते हैं और वही उनका एक्सोस्केलेटन का काम करता है। लाइट ड्यू टू हॉलो बोन्स, इनके बोन्स काफ़ी हॉलो होते हैं जिसकी वजह से इनका वजन बहुत कम होता है। रेस्पायर थ्रू लंग्स एंड हैव 4 चेम्बर्ड हार्ट, तो ये लंग्स के थ्रू जो है वो सांस लेते हैं और इनके 4 चेम्बर का हार्ट होता है। एग्जाम्पल तो आपको पता है, पैरट, आउल, काइट एक्सेट्रा। लास्ट मैमलिया, ये वार्म ब्लडेड होता है, यानी हम अपने बॉडी टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं। एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल, यानी हम ज़मीन पे रहते हैं। यूनिसेक्सुअल होता है, यूनिसेक्सुअल मतलब मेल और फीमेल बॉडीज अलग अलग होंगे। विविपोरस एनिमल, यानी कि बच्चे देते हैं, अंडे नहीं देते। एक्सेप्ट प्लेटिपस एंड एकिंडा, इन दोनों का एकिडना, ये इन दोनों का नाम ध्यान रखना, ये एक्सेप्शन में इसीलिए, ये खाली अंडे देते हैं, प्लेटिपस और एकिडना, ये दो खाली अंडे देते हैं, बाकी सबके सब जो मैमल्स हैं वो क्या करता है, बच्चे पैदा करते हैं, तो इसलिए ये एक्सेप्शन में। हैव मेमोरी ग्लैंड टू प्रोड्यूस मिल्क टू नरिश देयर यंग वंस, तो बच्चों को दूध पिलाने के लिए उनको मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। एक्सोस्केलेटन इज इन द फॉर्म ऑफ हेयर्स और फर, तो बाहर का जो स्केलेटन होगा उसमें या तो हेयर्स होंगे लाइक ह्यूमन, मंकीज, या फिर फर्स होंगे, ठीक है, जैसे बैर वगैरह हैं उनको फर्स होता है। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल, तो हमारा सर होता है, फिर नेक, फिर ट्रंक और फिर टेल। टेल रीजन जो है वो अगर नहीं है, ह्यूमंस में नहीं है, लेकिन टेल, अभी तो टेल नहीं है लेकिन टेल का रीजन है। ब्रीथ थ्रू लंग्स, वो लंग्स के थ्रू जो ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, और 4 चेम्बर का हार्ट होता है। टीथ विथ मूवेबल जॉस, टीथ होते हैं और जॉ हम मूव कर सकते हैं। आईज विथ मूवेबल आईलिड्स एंड ईयर विथ मूवेबल पेना, अच्छा हमारा पेना मूव करता है, तो ट्राई करना जरा करके, कान हिलते हैं क्या। प्रोड्यूस साउंड विथ एक्टिव वोकल कॉर्ड्स, और हमारे वोकल कॉर्ड एक्टिव होते हैं तो हम लोग साउंड भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। डिजिट्स आर प्रोवाइडेड विथ नेल्स, तो हमको नेल्स होते हैं, क्लॉज भी होते हैं और हूव्स भी होते हैं, ठीक है, ये क्लॉज ऐसा होता है, हूव्स। और ये एग्जांपल्स देख लो, लायन, कैट, एलिफेंट, पैंडा, ह्यूमन, बैट, वेल। अरे वेल इधर आ गया, तो पीसेस में जाना चाहिए था। चलो बताना मुझे कि ये यहाँ क्यों आया, ठीक है। चलो फिर जो कुछ छोटी छोटी चीज़ें आई थी वो जरा पढ़ लेते हैं। ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आया था, यूनिसेल्युलर होता है, मल्टी सेल्युलर होता है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। बॉडी सेगमेंटेशन मैंने बताया था, इसका कोई सिमेट्री नहीं है ना, इसका रेडियल सिमेट्री, यानी इसको इधर से काटो इधर से काटो, ये देखो, और इसमें एक लाइन ऐसी होगी जहाँ से काटेंगे तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गए, हमने पढ़ रखा है ना। तो ये नो सिमेट्री, ये रेडियल सिमेट्री और ये बायलैटरल सिमेट्री। फिर ये लेयर्स के बारे में पढ़ा हमने, है ना, 3 लेयर्स होते हैं, तो ये इसमें 2 लेयर होंगे तो डायप्लोब्लास्टिक और 3 लेयर होंगे तो ट्राइप्लोब्लास्टिक, ठीक है। बॉडी कैविटी के बारे में हमने बात कर रखी है, अगर है तो एसिलोमेट, नहीं है तो सीडोसिलोमेट, सॉरी अगर लाइक फॉल्स कैविटी है तो, फॉल्स कैविटी का मतलब क्या पहले वो समझ लेते हैं। फॉल्स कैविटी मतलब कि वो मेसोडर्म से नहीं बनी, जो कैविटी बनती है वो मेसोडर्म यानी बीच वाली लेयर से बनती है। अगर वहां से कैविटी है ही नहीं तब तो बात खत्म हो गई, उसको एसिलोमेट बोल देंगे। और अगर वो मेसोडर्म से बनी है तो उसको बोलेंगे यूसिलोमेट। पर वो बनी है पर मेसोडर्म से नहीं बनी है, किसी दूसरी जगह से बनी है, तो उसको हम बोलेंगे सीडोसिलोमेट, ठीक है। बस मेसोडर्म से नहीं बननी चाहिए, मेसोडर्म से बनी तो यूसिलोमेट। और बॉडी सेगमेंटेशन के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर रखी है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। सो थैंक यू वेरी मच।